जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बेहद ही खास सत्संग है। गुरु महाराज की पुरानी संगत प्रिया आंटी का सत्संग। संगत जी आप सभी से अनुरोध करूंगी इस सत्संग को पूरा और अंत तक जरूर सुने। इस सत्संग को बाकी संगत तक के साथ भी जरूर साझा करें। संगत जी महाराज हमेशा से यही समझाते रहे हैं कि सत्संग को सुनना और पूरा सुनना हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं। इसे अधूरा नहीं छोड़ें। जितना हो सके सत्संग को बाकी संगत तक के साथ भी जरूर साझा करें, क्योंकि ब्लेसिंग्स को आगे बढ़ाने से हमारी ब्लेसिंग्स भी बढ़ती हैं। संगत जी महाराज अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं और अपने सत्संग के माध्यम से ही अपनी संगत को उनके सवालों के जवाब जरूर देते हैं, बशर्ते हम सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही सत्संग आप आगे भी सुनते रहें। जय गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम आपके कमल चरणों में। आज का सत्संग आपने मुझे बुलाया। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस थोड़े आपके साथ शेयर करूं। गुरु जी के द्वार पे जब आए तो 2006 में मैं जुड़ी थी गुरु जी से, और जिस तरह से जुड़ी थी तो बहुत यूनिक वे था। हमारी फैमिली फ्रेंड्स थे। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर 94 इयर्स के हैं आज तक गुरु जी की ब्लेसिंग से। तो उनके बहुत अच्छे मित्र कृष्ण अंकल, कृष्ण खन्ना अंकल, उनकी डॉटर इन लॉ का मेरे पास फोन आया। अब उनके हस्बैंड और बच्चों के साथ तो और सिस्टर्स के साथ तो हम बड़े बड़े हुए थे, बट कामिनी जी को मैं कम जानती थी। ऑफ कोर्स जानती थी, हम लोग फैमिली मीटिंग्स में, गैदरिंग्स में मिलते थे, बट कभी कभी। तो एक दिन मुझे फोन आया कामिनी खन्ना आंटी का, और उन्होंने कहा कि उनके गुरुजी मिलना चाहते हैं। तो मैं मान गई एकदम से। मैंने कहा कामिनी आंटी, यस सर्टनली, मैं बिल्कुल मिलना चाहूंगी आपके गुरुजी से। पर उन्होंने कहा कि आज, हम संडे का दिन था, उन्होंने कहा कि आज वहां शाम को उन्होंने बुलाया है 4 बजे। तो उस दिन संगत जी, मेरा बेटा पढ़ने के लिए यूएस जा रहा था, कॉलेज की पढ़ाई के लिए यूएस जा रहा था। तो और उसको शाम को एयरपोर्ट छोड़ना था। रात की भी फ्लाइट नहीं थी, उसकी इवनिंग की फ्लाइट थी। तो मैंने कहा कि आज तो मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि बेटे को छोड़ने जाना है, तो मैं आपके साथ कल चलती हूँ। तो कामिनी आंटी ने कहा कि कल तो नहीं जा सकते, मैं बिना गुरुजी के आज्ञा से आपको मैं उनसे पूछ के ही बताऊंगी कि कब आपको आना है। सो एनीवे, नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि गुरुजी ने थर्सडे को बुलाया है। तो थर्सडे के दिन कामिनी आंटी मेरे घर आई। मैं वसंत कुंज में रहती हूँ। वो आई, मेरे को पिकअप किया उन्होंने, और मैं तैयार हो गई जाने के लिए। अपना बैग, फोन, मिठाई का डब्बा, एनवेलोप, सारा कुछ लेके जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये सब क्या है, हमारे गुरुजी किसी से कुछ लेते नहीं है, तो ये सब मिठाई और ये सब आप छोड़ो, ये सब गुरुजी ने आपको बुलाया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बॉक्स भी छोड़ दिया। तब वो बोली अपना बैग भी छोड़ दो, फोन भी छोड़ दो। तो आई वाज फाइंडिंग इट वेरी, मतलब ऑड के ये कैसे कि सब कुछ छोड़ दो। तो उन्होंने समझाया कि गुरुजी चाहते नहीं थे कि किसी का फोन वहां स्विच ऑन हो और कोई चीज वहां लेके जाए, कुछ जरूरत नहीं है। तो एनीवे, मैं उनके साथ चले गई। मैंने अपना फोन भी उनकी गाड़ी में छोड़ा और हम 4 बजे अंपायर स्टेट पहुंचे। ये था 1 जून 2006। सो हम वहां पहुंचे और मैं उनके पीछे पीछे गई, एंड बिल्कुल खाली था, छोटा छोटा मंदिर अंपायर स्टेट जो है। और मैं देख रही थी सब तरफ लाल कार्पेट, शैंडलियर्स, ये सब देख के
मैं सोची पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ, और बिल्कुल खाली था वहाँ, कोई शायद एक दो जना संगत होंगे, एक दो, बट और कोई नहीं था। और गुरुजी एक एकदम से मेरी नजर गई, वो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है ना वहां पर छोटे मंदिर में, गुरुजी वहां बैठे थे ऊपर चौकड़ी मार के, और मेरे को इतना मतलब मेरी नजर गुरुजी से नहीं हट रही थी, पर नजर मिल भी नहीं रही थी, इतना उन पे उनकी आभा थी, इतना ऑरा था उनका, इतना मतलब मुझे शाइन कर रहे थे गुरुजी। बट मैं आई वॉज इन टोटल ऑ ऑफ गुरुजी। एंड कामिनी आंटी ने मत्था टेका तो मैंने भी मत्था टेका। वो अपनी चौकड़ी मार के और ऊपर बैठे थे चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स के ऊपर, डाइनिंग टेबल अब है वहां पर, बट पहले वहां कुछ नहीं था। और फिर वो बताएं, वो कामिनी आंटी ने कहा कि ये प्रिया है, मैंने आपने इनको कहा था कि लेके आना है। तो गुरुजी को मैंने मत्था टेका और वो बताने लगी कि ये प्रिया तलवार हैं और इनके फादर डॉक्टर तलवार हैं। और तो गुरुजी ने उनको कहा बस चुप रहने के लिए कहा, और मेरे को बस ऐसे देखे गुरुजी जैसे लगा कि पूरे अंदर मेरी सोल के अंदर देख रहे हैं गुरुजी। कुछ नहीं बोले गुरुजी, और उन्होंने बस पीछे ऐसे हाथ किया कि बैठ जाओ, तो वो हम जाके पीछे बैठ गए। फिर थोड़ी देर में एक आंटी आई और गुरुजी ने कहा इनको सत्संग करने के लिए। तो मैं वहां बैठी थी, कामिनी आंटी बैठी थी और एक आंटी आई, एंड उन्होंने अपना सत्संग पूरा किया। उनका सत्संग था कि वो आईएएस में थे, और वो और उनके हस्बैंड बहुत सालों से गुरुजी के पास आ रहे थे, और वो भी वहां पर इसलिए आए थे क्योंकि गुरुजी किसी से कुछ लेते नहीं है। तो मेरे को ये भी बहुत मतलब आउट ऑफ द स्ट्रेंज लगा कि गुरुजी किसी से कुछ लेते नहीं है, और गुरुजी ने मुझे कैसे बुलाया। तो मैं ये अपने माइंड में सारा सोच रही थी, और ये आंटी ने अपना बताया सत्संग के कुछ सालों के बाद उनके हस्बैंड पोस्टेड थे लखनऊ, और वो कोमा में चले गए थे, और वो कोमा में चले गए थे, और मतलब वो बहुत परेशान थी आंटी, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो उन आंटी को भी जो लेके गए थे गुरुजी के पास, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप गुरुजी से मतलब वो उन्होंने गुरुजी को कांटेक्ट किया, गुरुजी के पास आए, और गुरुजी ने उनको कहा कि ये मेरी फोटो ले लो, और उनको जल पिलाना है, एक तांबे के लोटे को ब्लेस किया उन्होंने, और अपना और फोटो देखने के लिए कहा कि फोटो उनके तकिए के नीचे रखना है और उनको थोड़ा जल पिलाना है। और गुरुजी की ब्लेसिंग से वो अंकल कोमा से निकल गए और ठीक हो गए। तो फिर वो दोनों आए, अंकल आंटी गुरुजी के पास आए, और गुरुजी ने गुरुजी के शरण में बिल्कुल उनकी मतलब दे वर फुल्ली मतलब बिल्कुल भक्त हो गए गुरुजी के। वो थे, पहले भी थे, बट और भी हो गए थे। तो उसके बाद एक और थोड़ी देर बाद एक गुरुजी के ने एक और एक यंग पर्सन केम इनटू द मंदिर, और उस वो अंकल भी, उन्होंने आई थिंक उनको कहा गया कि मेरे को सत्संग करें। तो वो अभिनव हैं जो गुड़गांव में रहते हैं। मैं बहुत सालों तक उनको ढूंढती रही, अभी तक वो आंटी मिली नहीं है मुझे, बट अभिनव आए। उनका एक्सीडेंट हो गया था एक्चुअली, वो आई थिंक फाइनल ईयर कॉलेज में थे, और उनका एक्सीडेंट हो गया था, और उन्होंने अपना सत्संग बताया कि उनकी मदर, उनकी विजन चले गई थी, और उनकी मदर सब तरफ घूमते रहती थी कि कहाँ उनका इलाज होगा, कैसे होगा, और वो कैसे गुरुजी के चरणों में आए। और आज के दिन अभिनव को उनका मतलब रेटिना डैमेज है,
बट उनकी विजन पूरी गुरुजी ने दे दी है, गुरुजी की ब्लेसिंग है उनके ऊपर, और वो बिल्कुल ठीक हैं, और उनकी अब शादी भी हो गई है। उस टाइम फाइनल ईयर में थे, वो भी खत्म हो गई। एंड एनीवे, अब कामिनी जी ने मेरे को कहा कि मैं भी, मतलब आई एम सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ गुरुजी। मैं एक किडनी पे हूँ और मेरे को तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, तो मैं जिंदा हूँ। तो ये सब जब मैंने सुना तो मेरे मन में आया कि मुझे भी कुछ होने वाला है, गुरुजी ने मेरे को इसलिए बुलाया है यहाँ पर, मुझे भी शायद कुछ होने वाला है, शायद इसलिए। अच्छा, उस समय मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, दैट मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं थी, और मेरे स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम थी और घुटनों में बहुत दर्द थी। मैं नीचे बैठ नहीं पाती थी जमीन पे, और मुझे ये अभी अभी याद आया है कि गुरुजी ने जब कहा बैठ जाओ, तो उस टाइम कामिनी आंटी को मैंने कहा मैं नीचे नहीं बैठ सकती, आई एम नॉट एबल टू। तो शी सेड नहीं, सबको बैठना होता है नीचे। और मुझे नहीं पता कैसे, बट मैं गुरुजी के सामने बैठ पाई, और वहां पूरी पूरी रात तक, मतलब जब तक पूरी इवनिंग नहीं हो गई, थर्सडे का दिन था, तो पूरा सत्संग हुआ और सब कुछ, मैं बैठी रही, कोई मेरे को कष्ट नहीं हुआ। तो ये भी एक मतलब अमेजिंग थिंग है कि इतनी मेरे को प्रॉब्लम थी, मैं बैठ नहीं पाती थी, और मैं वहां कैसे गुरुजी की ग्रेस से बैठ गई, वो मुझे नहीं पता था। तो एनीवे, मेरे मन में ये आया कि गुरुजी ने मेरे को क्यों बुलाया है वहां पर। तो जैसे ही ये थॉट आई मेरे, तो गुरुजी ने अपने पास बुलाया, और मैं गई गुरुजी के। मैं तो उनकी शक्ल भी नहीं देख पा रही थी, इतनी आभा थी उनमें। तो गुरुजी, ऑफ कोर्स मुझे ये, मैं तो बिल्कुल नादान थी, मेरे को ये इतनी नॉलेज नहीं थी कि गुरुजी ऑफ कोर्स नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीवन। तो गुरुजी ने कहा तू सोच रही है कि तुझे मैंने यहाँ क्यों बुलाया है, ये तो तुझे आगे ही पता चलेगा, तू आंधी रहना। संगत जी, सॉरी, माय पंजाबी वाज सो पुअर एट दैट टाइम, अभी भी मैं पूरा नहीं बोल पाती हूँ, बट मैं समझ लेती हूँ। तो गुरुजी ने ये कहा कि तुझे ये समझ नहीं आएगा, ये बाद में समझ आएगा, और याद रखी तू आंधी रहना। अच्छा, फिर मैं जाके बैठ गई और सत्संग हुआ, गुरुजी अंदर गए, और थोड़ी देर बाद मैंने देखा पूरा छोटा मंदिर भर गया है, और गुरुजी बाहर एकदम से जब आए, येलो चोला, मतलब रियली ऐसा लग रहा था कि कोई आसमान से प्रकट हुआ है। व्हेन रियली गुरुजी हैड दैट ऑरा, ही हैड दैट पर्सनालिटी, ऐसे ही लगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे ये लगा कि मैं कहीं स्वर्ग में आ गई हूँ। बट गुरुजी आए और वो बैठे अपनी कुर्सी पे, और कमरा तो भर गया था तब तक, और मुझे पता नहीं था कि वहां क्या होना है। सो एनीवे, फिर शब्द शुरू हुए, और संगत जी, मुझे उस समय बिल्कुल थोड़ी भी पंजाबी समझ नहीं आती थी, इवन दो आई एम अ तलवार, बट मुझे नहीं समझ आती थी, और मैं शब्द पता नहीं सुनते गई, और मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, पर तभी भी मैं वहां बैठी रही। कुछ इतना, मतलब मेरे थॉट्स इधर उधर जा रहे थे, बट वहां से उठने का मन नहीं कर रहा था। इतना, मतलब इतना अच्छा लग रहा था वहां रह के, ऐसे लग रहा था स्वर्ग में हूँ। उसके बाद लंगर सबके साथ शेयर किया, लंगर किया, फिर हम बाहर खड़े हो गए, जिससे और संगत अंदर आई। इस तरह से होता था छोटे मंदिर में। जो अंदर बैठे होते थे उनका लंगर होता था, फिर वो बाहर खड़े हो जाते थे, और नेक्स्ट राउंड में नेक्स्ट लोग आते थे। ऐसे कर करके मेरे ख्याल से कम 500 लोग तो होंगे, शायद ज्यादा। और इस तरह से मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वहाँ गुरुजी के, मेरे को अच्छा, अब मुझे बाहर कामिनी आंटी बोल रही थी कि गुरुजी बताते हैं किस दिन आना है, तो आपको उसी दिन आना है। बट गुरुजी ने तो मुझे कहा तू आंधी रहना, कोई मेरे को डे फिक्स नहीं किया था उन्होंने। तो
मुझे इतना अच्छा लगा। मैं अ- अगले दिन से अपने आप ही जब भी हो सकता था, जब भी मेरा मन व्याकुल होता था, जो भी होता था, मैं उठ के और चले जाती थी गुरुजी के। और उस समय थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे होता था वहां पर। और जी मैं वहां पहुंचती थी। मैं किसी को जानती नहीं थी। आई कुड रिकग्नाइज पीपल, बट वहां किसी से कोई बातचीत नहीं होती थी, कुछ नहीं। वहां बस गुरुजी में मन लगा रहता था। अपने थॉट्स होते थे, कभी कभी मेडिटेशन हो जाता था। बस ऐसे ही चलता रहा। और मैं अपने आप ही जाती थी, अपने आप ही आती थी। यही चलता रहा। और संगत जी, आई टेल यू द मोस्ट अमेजिंग थिंग, मुझे ये कभी नहीं पता चला कि बड़ा मंदिर भी है। मुझे किसी ने बताया भी नहीं था, ना मैंने किसी से पूछा, ना मुझे किसी बड़े फंक्शन का पता हुआ, ना कभी कुछ। मैं कभी, मेरा कोई वो नहीं था कि इस दिन जाना है, इस दिन नहीं जाना। मैं चले जाती थी जब भी मैं जा सकती थी। एंड ऐसे ऐसे साल निकल गया। उस एक दिन मैं वहां बैठी थी, तो मेरे एक कजिन हैं, उनके हस्बैंड को कैंसर हो गया था। राकेश कोचर जी, उनको कैंसर हो गया था और उनको कोई क्योर नहीं, मतलब कहीं से कुछ उनका ठीक नहीं हो रहा था। एंड वेरी यंग एज, मेरे ख्याल से वो अपने 30s में थे उस समय। तो मुझे एकदम से एक थॉट आया कि मैंने गुरुजी से एक दिन मत्था जब टेक रही थी, तो मैंने कहा, गुरुजी मेरे कजिन हैं, उनके हस्बैंड को कैंसर है, आ, उनको आप कुछ ब्लेस कर दीजिए, मैं उनको दे देती हूँ। तो उन्होंने कहा, उनको यहाँ लेके आओ। तो मैं घर गई, मैंने अपनी कजिन को फोन किया। वो तो बिल्कुल मान गई थी, बट वो कही कि आई ट्राई, बट उनके हस्बैंड ये सब चीजों में मानते नहीं थे कि कौन है बाबा, कौन क्या, ये सब मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। तो मुझे बहुत, मतलब बुरा लगा कि मैं अब नेक्स्ट टाइम गुरुजी को मैं क्या बोलूंगी, कैसे करूंगी। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उन्होंने मेरे को मना कर दिया और मैं गुरुजी के यहाँ गई भी नहीं थी नेक्स्ट। मेरी कजिन का 2 दिन बाद मेरे पास फोन आया कि आप बिलीव नहीं करोगे कि कल शाम को हम गुरुजी के गए थे, और उन्होंने जिस तरह से बताया ना, इट इज सो अमेजिंग कि वो अपनी गुड़गांव में रहती हैं, आरती कोचर। वो अपनी बिल्डिंग में अपने हस्बैंड को गार्डन में लेके जा रहे थे, सर्दियों के दिन थे, व्हील चेयर में। एंड लिफ्ट में उनको कोई मिले जो उनके ऊपर या नीचे, ऊपर ही रहते थे। एंड उन्होंने पूछा कि आपको क्या हो गया है, ये वो। अब आरती, माय कजिन, हैड टू गो फॉर हर वर्क। और ये जो भी संगत थे, उन्होंने राकेश जी के साथ गार्डन पे गए और उनको कहा कि आप मेरे साथ चलो और आपको, वो आप ठीक हो जाओगे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस शाम को वो गुरुजी के मंदिर ही लेके गए उनको। तो और वहां गुरुजी ने ब्लेस भी किया। और आप उनको तो आई थिंक 6 months का टाइम भी नहीं दिया था डॉक्टर्स ने। और ये दिस इज ऑलरेडी 2006। with Guruji's grace he is still alive। एंड उनका मतलब कष्ट बहुत आया है, बहुत ज्यादा कष्ट आया है, इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल, इन एंड आउट ऑफ, बहुत, मतलब ऐसा लगा 1-2 बार के बस अब तो एंड हो गया है। बट विथ गुरुजी's ग्रेस ही इज स्टिल अलाइव, थैंक्स टू गुरुजी। सो मैं, मतलब इतनी थ्रिल्ड थी कि ऐसे, देखो मेरे ये कजिन, उनको भी ब्लेसिंग मिली है। और फिर गुरुजी के एक दिन, गुरुजी मेरे से, मैं मत्था टेक रही थी, गुरुजी कहे कि तू क्या चाहती है। तो मैंने कहा, गुरुजी मेरे बच्चों को ब्लेस कर दो। उन्होंने कहा कि बच्चों को यहाँ लेके आओ। अब बेटा तो मेरा बाहर पढ़ने गया था, तो अब मैंने अपनी बेटी को कहा, वो छोटी थी, स्कूल में थी। और मैं बहुत उसको मैंने कहा कि चलो चलो, वो बोलती है मामा मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। अब मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, तो आई डिडंट फोर्स, बट मैंने बहुत बार बोला, बेटा तुम चलो, एक बार तो चलो। बट अनफॉर्चुनेटली
वो नहीं आई मेरे साथ, और शायद उसका समय नहीं आया होगा गुरुजी के दर्शन करने का। सो ये तो अब समझ आता है। सो मैं चलते गई, कभी गई कभी नहीं गई। अब नेक्स्ट ईयर जो 2007 आया, 2007 में मेरी जो ग्रैंड मदर हैं, एक्चुअली मेरे फादर की मौसी जी, वो ग्रैंड मदर ही हुई। वो बहुत बहुत बीमार थी, और मतलब इतनी बैड हेल्थ में थी, मतलब ऐसे ही लग रहा था काफी महीनों तक। फ्रॉम नवंबर ऑफ 2006 शी वाज अनवेल, एंड मैं तो सबको कहती थी मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो, पर कोई मेरी फैमिली में कोई तैयार नहीं होता था जाने को। मेरे को भी बोलते थे तू किस चक्करों में पड़ गई है, तू किस, अब मैं किसको क्या समझाऊं कि गुरुजी क्या है, गुरुजी सच भगवान है गुरुजी, मैं किसी को क्या समझाऊं। अब मैं किसी को फोर्स तो मैंने कभी किया नहीं। एनीवे, ग्रैंड मदर की तो बिल्कुल हालत नहीं थी, शी वॉज टोटली बेड रिडन, एंड मतलब बिस्तरा पकड़ लिया था उन्होंने, और वो मतलब बहुत बहुत बीमार थी। और एक समय तो ये आया कि वो उनकी आईसाइट भी चले गई, और वो खाना केवल मेरे हाथ से खाती थी, और एक मेरी कजन है मेघना, उनके हाथ से खाती थी, और नहीं तो वो खाती नहीं थी। सो एनीवे, मैं मंदिर ज्यादा जा नहीं पाती थी, क्योंकि उनको भी देखना पड़ता था। और फिर मेरी अचानक मेरी मौसी, जो बहुत मेरी प्यारी मौसी हैं, उनकी तबीयत भी खराब हुई, और उनकी भी एक सर्जरी हुई, और उनके भी देखभाल के लिए मुझे मंदिर जाने का समय नहीं मिला। 2-1 महीने में गई नहीं। बिफोर गुरुजी टुक महासमाधि, अबाउट 2 months आई कुड नॉट गो टू द मंदिर। छोटा मंदिर, मेरे को बड़ा मंदिर का तो पता ही नहीं था। सो एनीवे, और मेरी बेटी की भी तबीयत खराब हुई, जो मेरी बेटी है उसकी भी तबीयत खराब हुई। और एक दिन मुझे पता चला कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, आई थिंक इट वाज 1st of June, एंड आई वाज सो अपसेट। मैं बहुत रोई। मैं जा नहीं पाई, क्योंकि मेरी मौसी बहुत क्रिटिकल थी, और उनको नाइट केयर मैं ही करती थी। एवरी नाइट आई यूज्ड टू स्टे विथ हर इन द हॉस्पिटल, एंड दिन में मेरी ग्रैंडमदर को देखती थी, उनका खाना पीना। सो आई वॉजंट एबल टू गो टू द मंदिर। बट फिर मेरी बेटी का भी डायग्नोज हुआ, गॉल ब्लैडर स्टोन। शी वॉज ओनली 17 years old, एंड आई रिमेम्बर मैं जून के महीने में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून और मिडल ऑफ जून, मैं छोटे मंदिर यहाँ अंपायर स्टेट गई एक 2 बार, और वहां सारा बंद था, और किसी ने मेरे को कहा कि यहाँ अब गुरुजी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होता। मैं इतनी डिस्ट्रॉट थी, और गुरुजी को मैं प्रेयर करती रहती थी कि गुरुजी प्लीज टेक केयर ऑफ माय फैमिली, टेक केयर ऑफ माय एल्डर्स, टेक केयर ऑफ माय डॉटर इज सो यंग टू बी हैविंग दीज प्रॉब्लम्स। तो बहुत मतलब मैं परेशान रहती थी, पर मेरे को कभी पता ही नहीं चला कि गुरुजी का बड़ा मंदिर है, या वहां पर सत्संग भी होते हैं, वहां हर हफ्ते होता है, ये सब मुझे पता नहीं चला। एनीवे, 2-4 साल निकल गए, और मैं बहुत डिफिकल्टीज के थ्रू गई। आई हैड लॉट ऑफ ट्रबल विथ माय वर्क, विथ माय हेल्थ, with my children, with my daughter, with her health. It was a बहुत बहुत कष्ट वाला समय था। और गुरुजी का मेरे पास ना कोई स्वरूप था ना कुछ, बट मेरे मन में ही थे गुरुजी, मेरे मन में ही मैं उनसे प्रार्थना करती थी। बट मेरे पास और कोई कनेक्शन नहीं था, और मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई मैं कामिनी आंटी को फोन करूं या कुछ करूं, क्योंकि आई नेवर मतलब मैं, उन्होंने वो मुझे वहां लेके गए, आई वॉज वेरी ग्रेटफुल, पर मैं अपने आप ही मतलब जाया करती थी, आया करती थी। मैं अपने काम में इतनी बिजी थी, अपनी फैमिली में बिजी थी। तो ये, और गुरुजी के जाती थी तो सोशलाइज करने तो कभी नहीं जाती थी,
It was always to just connect with Guruji and to be in his presence. उनके प्रेजेंस ही में इतनी ब्लेसिंग मिलती थी, इतना अच्छा लगता था और ऐसा लगता था कि स्वर्ग में आ गए हैं. सो साल निकल गए, काफी साल निकल गए और मैं 2010 पे आई. 2010 न्यू ईयर्स का दिन जो था, उस दिन मुझे मैं कुछ 15-20 मिनट के लिए आई बिलीव बेहोश हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि अब किसी ने सोचा कि मुझे स्ट्रोक हो गया है, किसी ने सोचा क्या, मेरे ना बहुत चक्कर आते थे, मेरे सिर में सारे टाइम चक्कर आते थे. MRIs हुए, चेकअप हुए. मेरे फादर डॉक्टर हैं, काफी रिनाउंड डॉक्टर हैं, तो मतलब सारे चेकअप्स हुए और उन्होंने सोचा शायद कोई क्लॉट हो ब्रेन में, क्या है. और मैं बहुत हेवी मेडिसिन पे चले गई और मैं काफी डिप्रेशन में भी चले गई थी क्योंकि मुझे लगता था कि अब मैं ड्राइविंग मेरी बिल्कुल मना हो गई थी, मैं काम पे पूरा कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही थी. आई जस्ट फेल्ट फिजिकली अनवेल एंड मैं काफी डिप्रेशन में चले गई थी. तो कुछ महीनों बाद कामिनी आंटी और करण अंकल, कृष्ण अंकल, हम लोग सब एक साथ डिनर के लिए मिले और कामिनी आंटी ने मेरे से पूछा कि तुम कैसी हो. तो मैंने कहा मेरे कुछ भी ठीक नहीं है मेरी लाइफ में, मेरा तो कुछ भी ठीक नहीं जा रहा. तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तुम मंदिर क्यों नहीं जाते हो. तो मैंने कहा मंदिर तो वो सारा बंद हो गया. मैं तो इतनी बार गई और मेरे को वहां कहा कि यहाँ कुछ नहीं होता है. तो शी सेज नहीं, पर आपको बड़े मंदिर जाना चाहिए. तो मैंने कहा बड़ा मंदिर, मेरे को तो कौन सा बड़ा मंदिर, मेरे को तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है. तो शी कुडंट बिलीव इट ऑल्सो कि तुम जाती रहती थी अंपायर स्टेट, तुम्हें कैसे नहीं पता. अब नहीं पता था मुझे. तो गुरुजी नहीं चाहते होंगे कि मुझे पता हो उसके बारे में उस समय. एनीवे, तो मुझे याद है कि दिस वाज गर्मी शुरू हो गई थी और मैंने कहा कि अब मैं गुरुजी के जाऊंगी 1 जून ही जाऊंगी क्योंकि मुझे गुरुजी ने उसी दिन बुलाया था. मैं फर्स्ट टाइम उनके दर्शन मेरे 1 जून को ही हुए थे. सो आई रिमेम्बर 1 जून को मेरा ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, 2-2:30 बजे दोपहर के थे और मैं कामिनी आंटी से मोबाइल से डायरेक्शन ले रही थी और उन्होंने मेरे को डायरेक्शन दिए बड़े मंदिर जाने के और मैं वहां 2-2:30 बजे वहां पहुंची. तो मैंने देखा वहां टेम्पोज जा रहे थे. अब मुझे ये भी नहीं पता था कि पिछले दिन वहां पर बहुत बड़ा गुरुजी के समाधि वाले दिन को वहां मतलब सत्संग हुआ था. ये भी मेरे को एक पूरा आइडिया नहीं था. सो एनीवे, मैं वहां पहुंची और मेरे को वहां पुनीत अंकल जो वहां के मैनेजर हैं वो मिले गेट पे और कहा कि अब तो मंदिर बंद है. तो मैंने कहा पर मुझे तो गुरुजी के मत्था टेकना है, मैं बहुत सालों के बाद, मुझे तो ये मैं फर्स्ट ही टाइम आ रही हूँ, मुझे तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मुझे प्लीज आप दर्शन करने दीजिए. तो ही वॉज वेरी काइंड. उन्होंने मेरे को समाधि के बाहर बोल दिया कि आप मत्था टेक लो. मैंने कहा मैं बेंड नहीं कर सकती हूँ, मुझे इतने चक्कर आते हैं तो मैं बेहोश ना हो जाऊं. तो उन्होंने कहा आंटी कुछ नहीं होता. मैंने कहा ठीक है, अगर मैं बेहोश हो जाऊंगी तो मेरे ड्राइवर को बुला लेना, वो बाहर ही खड़ा है कार के पास. तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं 6 महीने से इतनी सारी मेडिसिन खा रही थी, मेरी हेल्थ इतनी खराब थी, मेरे चक्कर ही नहीं बंद होते थे और मैंने वहां मत्था टेका गुरुजी की समाधि के सामने और आप बिलीव नहीं करेंगे, या आप बिलीव तो करेंगे क्योंकि गुरुजी का चमत्कार हो गया. मैं उठ गई, मेरे को उसके बाद कभी चक्कर नहीं आया. टिल 6 months ago कभी चक्कर नहीं आया फिर से. इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग हुई कि आई कुड नॉट बिलीव. मैं तो सोच ही नहीं सकती. मैं सोच रही थी कि अभी नहीं आया, बट थोड़ी देर में आ जाएगा चक्कर. मैं 2-3 दिन देखते रही, मुझे कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं. मैंने धीरे धीरे अपनी दवाइयां भी छोड़ दी और मुझे गुरुजी
से इतना मतलब इतना वहां पर अच्छा लगा कि मैं रोज जाने लग गई। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, एवरी डे आई जस्ट, मेरा बस ये मैं देखते रहती थी कि मैं कब जाऊं, मैं कब जाऊं, मैं कब जाऊं, और वहां से घर आने का मन भी नहीं करता था। सो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। अच्छा, मेरे घर में कोई बिलीव नहीं कर सकता था, मेरी बेटी, मेरा बेटा, कोई नहीं बिलीव कर सकता था कि ठीक कैसे हो गए। तो मेरे फादर नहीं बिलीव कर पा रहे थे। मैंने सबको कहा कि आप मेरे साथ चलो, मेरे गुरुजी के मंदिर चलो। तो जो सब नहीं जाने को तैयार थे, सब मंदिर आए और सब को गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। सब गुरुजी के भक्त हैं अब। सो और मेरी बेटी तो इनफैक्ट इतना कभी कभी रोती है कि मैं कितनी बेवकूफ थी, मैंने गुरुजी को मैं गुरुजी के पास पहले क्यों नहीं गई, मैं क्यों नहीं गई, आप मुझे जबरदस्ती ले जाते। बट एनीवे, वो तो जी गुरुजी को पता है कि कौन किसको कब मिलेगा और कब किसको कब उन्होंने बुलाना है, कब उन्होंने दर्शन देने हैं। और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली पे। और एक साल बाद वहां जाने के बाद मुझे कामिनी आंटी जलंधर मंदिर भी ले गए और डुगरी भी ले गए। तो इतना अच्छा लगा क्योंकि मैं कामिनी आंटी से रोज उनसे बात करती थी, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ बताओ, कुछ बताओ। इतना मतलब ये हो गया कि मैंने क्यों नहीं उनसे बात करी इतने दिनों, मैंने क्यों नहीं पूछा उनसे। और वो जलंधर लेके गए थे, मुझे याद है। और वहां बहुत बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठे हैं, बिल्कुल वैसी फीलिंग आई मुझे। और ध्यान भी वहां बहुत अच्छा लग जाता है। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने अपने चरणों के पास रखा है। और ब्लेसिंग है अब हमारे पूरी फैमिली पे, मुझ पे। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आप मैं आपके बारे में कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ गुरुजी। आई कांट मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे सोल में, मेरे दिल में बस आप ही बसे हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। थैंक यू गुरुजी कि आज आपने मुझे बुलाया सत्संग करने के लिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए और हम सभी संगत का मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कोशिश रहती है कि पुरानी संगत के माध्यम से हम गुरु महाराज को और अधिक जान पाएं, उनके और अधिक करीब आ पाएं। इसी कामना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।